नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्या और ओपन स्कूल की इस खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्टूबर 2021 के एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और सभी बच्चों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि पास कैसे हों। अब जान लेते हैं पास होने का तरीका। देखिए, अभी कुछ बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया था हेडक्वार्टर के सामने कि एग्जाम्स को कैंसिल करा जाए। उन्होंने रीजन रखा कि कैंसिल इसीलिए किया जाए क्योंकि कोविड की वजह से बच्चों को पढ़ने का समय नहीं मिला, स्टडी मटेरियल उनको नहीं पहुंचा, उनकी प्रॉपरली स्टडी नहीं हुई। देखिए, ये कोई रीजन नहीं होता, पढ़ने वाला तो कहीं भी पढ़ता है। अगर स्टडी मटेरियल वो नहीं दे पाए तो ऑनलाइन सारा स्टडी मटेरियल दे रखा है, आप वहां से पढ़ सकते थे। कैंसिलेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है, पोस्टपोन होना कोई सॉल्यूशन है, पहले ही लेट है। तो ये सॉल्यूशन नहीं था, तो एनआईओएस ने वो सारी बातें नहीं सुनी। अब कुल मिला के अक्टूबर 2021 वाले एग्जाम होंगे, 12 नवंबर से स्टार्ट होने वाले हैं और वो होके रहेंगे। अब बात आती है कि जिन्होंने अभी तक स्टडी नहीं की वो पास कैसे हों। तो एनआईओएस, अच्छी बात यह है कि एनआईओएस ने एक रियायत आपको दी है और वो रियायत है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस बारी बढ़ा दिए जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस बढ़ा दिए जाएंगे। एक दो दिन के अंदर शायद वो अपनी वेबसाइट पे भी इस चीज को अपडेट कर देंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन बढ़ा दी जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी अपनी तरफ से पता आया है कि बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाए हैं। ऑनलाइन क्लासेस एनआईओएस ने देने की कोशिश की, उनको भी आप कहीं गांव देहात या इस इधर उधर होने की वजह से नहीं ले पाए। इस चीज को बोर्ड समझता है, इसलिए उन्होंने एमसीक्यू क्वेश्चन का पैटर्न लगाने की इस बारी कहा है। तो मे भी हो जाना चाहिए जब बोला है। अब दूसरी बात आती है कि इसके बावजूद भी आपने स्टडी प्रॉपरली नहीं की। जिन्होंने स्टडी की है वो तो गुड लक, वो तो पास होने ही होने। जिन्होंने स्टडी प्रॉपर नहीं की तो वो अब क्या करें कि बड़ी आसानी से पास हो जाए। देखिए, अक्टूबर सेशन है, बोर्ड का मानना है कि स्टडी नहीं हुई, इसीलिए पैटर्न को, एग्जामिनेशन पैटर्न को थोड़ा सा इजी रखा जाए। एक इजीनेस, एमसीक्यू क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, हो सकता है 14-15 नंबर के वो हो जाए। दूसरा इजीनेस ये है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी इजी ही आने वाले हैं, पेपर इजी आने वाला है। जिसने किताब नहीं देखी उसका कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा स्टडी किया है, असाइनमेंट अपने प्रॉपर्ली सबमिट कराए, प्रैक्टिकल आपने अटेंड किया है, तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, इंपोर्टेंट ये करना है, 3 से 4 साल के क्वेश्चंस पेपर देख लीजिए। अभी बहुत समय है, एक एक एग्जाम में इतना गैप है कि अगर आप देखेंगे, उन्हें रीड करके भी जाएंगे और बना के उनके आंसर्स लिखेंगे तो यू कैन गेट मार्क्स। अब बोर्ड ने पेपर भी इजी किया है तो डेफिनेटली चेकिंग भी नॉर्मल रहने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ तो लिख के आना होगा। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन कर लीजिए वो इस तरीके से कर लीजिए कि कम से कम 3 से 4 साल के पेपर्स को रिवाइज कर लीजिए। हां, उसमें अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अक्टूबर सेशंस वाले पेपर्स को तो आप बिल्कुल ही पकड़ लीजिए, वही पेपर एज इट इज आने वाले हैं, ये याद रखिए। राइट, बहुत हद तक अगर आपने ये प्रिपरेशन कर ली 3 से 4 तो आप फेल तो पक्का नहीं होंगे, पास हो जाएंगे। रही बात अच्छे मार्क्स की, तो आपको पढ़ना चाहिए था अगर आप अच्छे मार्क्स सोच के चलते हैं। लेकिन अगर पास का पैटर्न सोच के चलते हैं तो अब 3-4 साल की तैयारी कर लीजिए, आप पास हो जाएंगे। अब जिन बच्चों को लगता है कि सिर्फ पास होने से काम नहीं चला, अच्छे नंबर भी चाहिए थे, तो आपके पास एक चॉइस और है कि आप इन एग्जाम्स को जैसे हैं वैसे दें। इन एग्जाम्स में ज्यादा ध्यान नहीं दें। क्यों? क्योंकि इनका जो रिजल्ट आएगा वो 45 डेज में आता है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि इस रिजल्ट के ब्याह पे कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल जाएगा, डीयू मिल जाएगा, इग्नू मिल जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। डीयू का एग्जाम एडमिशन ओवर होने वाले हैं और हमारे जो एग्जाम्स हैं, जो एनआईओएस के एग्जाम्स हैं, वो दिसंबर में जाके खत्म होंगे। अगर ये एग्जाम दिसंबर में खत्म होते हैं तो राउंड अबाउट 45 डेज लग जाता है रिजल्ट आने में। इट मींस आपका जनवरी लास्ट तक रिजल्ट आएगा, मे बी फरवरी में जा सकता है या 15 जनवरी के आसपास भी आ सकता है। अगर इतना रिजल्ट आता है आपका तो उसके बाद कोई भी यूनिवर्सिटी आपको ग्रेजुएशन में तो एडमिशन देगी नहीं। तो इसके लिए आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है कि आप एडमिशन की वजह से कर रहे हैं। हाँ, किसी का कोई कंपटीशन है या किसी और वजह से था तो उसको तो भैया तैयारी पहले से करनी चाहिए थी, अब नहीं की तो सोचने वाली बात है। राइट, हाँ, मार्क्स लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक
ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं होगा तो आप अप्रैल का तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अप्रैल का अटेम्प्ट करने के लिए अभी आपके दिसंबर जनवरी में एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे, वो आप फिल कर दीजिएगा अगर आपको ऐसा लगता है। सबके लिए चॉइस नहीं है, बट इट्स योर साइड अगर आपको अच्छे मार्क्स लगाने हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका जो भी रिजल्ट आएगा ठीक है, आप इंप्रूवमेंट फिल कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट के लिए आपका रिजल्ट जो भी आए, आप जितने भी एग्जाम्स को आपको लगता है इसमें अच्छे नंबर होने चाहिए, उनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए देन ओके, आपको लगता है अच्छे मार्क्स नहीं है तो आपका अप्रैल सेशन मिल जाएगा एग्जाम देने के लिए, तो आप अप्रैल में दोबारा एग्जाम दे दीजिएगा। फिर आपका जून में मई जून में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा तो आपको ग्रेजुएशन के सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। पास होना मुश्किल नहीं है एनआईओएस में, पहले से ही मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों ने इसका बहुत डर बना दिया है। वो या तो पढ़ते नहीं है या पढ़ाई से डरते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे ऑप्शंस क्रिएट कर देते हैं कि और भी बच्चे डरने लगते हैं। तो जो ठीक ठाक पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, क्योंकि कई हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं वर्किंग होते हैं, नहीं पढ़ पाते, कोशिश करते हैं समय निकालने की, या उनके साथ कुछ मजबूरियां होती हैं, उनके लिए अभी भी समय। देखिए, एग्जाम का मतलब एग्जाम होता है, जीवन में सफल होना है तो वह पढ़ के होंगे, एग्जाम इजी होने से नहीं होंगे। तो सफलता का मतलब है स्टडी, तो स्टडी तो आप करें तो बेहतर रहेगा। स्टडी करने का मैंने आपको पैटर्न बताया कि आप 3 से 4 साल के पेपर्स को ले लीजिए, सैंपल पेपर्स को रिवाइज कर लिए। वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे भी, एनआईओएस की वेबसाइट पे भी सब जगह पर दे रखा है, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज मार्केट से भी सैंपल पेपर्स मिलते हैं, आप उनको परचेज कर लीजिए। जस्ट यू हैव टू रीड इट राइट नाउ। अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी बहुत समय नहीं हुआ, अभी तो आपके एग्जाम शुरू हुए हैं। अगर एक एग्जाम आप 2 दिन भी स्टडी करके जाते हैं तो फेल नहीं होने के, बशर्ते आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं ऐसे क्रिएट करके लिख सकता हूं। हाँ, लॉजिकल कुछ एग्जाम्स हैं, लाइक मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इस तरीके में तो आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, अकाउंट्स हो गया। लेकिन अगर आप और थ्योरेटिकल एग्जाम्स की बात करेंगे तो आप ऐसे ही पास हो जाएंगे, बशर्ते आप थोड़ा सा पढ़ के जाएं, आप माइंड में क्रिएट करके जाएं कि मुझे एक क्वेश्चन मिलने वाला है, मुझे उसका आंसर लिखना है, सो यू हैव टू राइट इट। और बतौर साइंस स्ट्रीम है, अगर अकाउंटिंग स्ट्रीम है तो वो तो आपने पढ़ा होगा, ट्यूशन लगाई होगी, कोचिंग की होगी। नहीं है तो अभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस को देख लीजिए जो लगातार 3 या 4 साल से आ रहे हैं, तो भी आप पास हो जाएंगे। तो पास होना मुश्किल नहीं है। कुल मिला के अच्छी खबर यह है कि आप आसानी से पास हो जाएंगे। पास होने का मैंने भी आपको तरीका बताया, एनआईओएस ने भी इजी किया है, और मैं आपको यही समझाने के लिए ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूं कि आप ज्यादा हेडेक न लें, परेशान न हो, क्योंकि बच्चों के फोन आना, मैसेज आना और कमेंट आना शुरू हो चुके हैं कि सर एग्जाम आ गया, अब क्या करें। शायद आप पहले से गायब थे, अचानक से आपको याद आती है कि एग्जाम आ गए। एग्जाम तो आने ही थे और एग्जाम पहले से ही लेट हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, बट नो प्रॉब्लम। अभी घबराने का किसी को कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी बुक्स को लीजिए, सैंपल पेपर्स लीजिए, रीड करना शुरू कर दीजिए, आप पास हो जाएंगे, डरने का कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला एमसीक्यू क्वेश्चंस बढ़ने वाले हैं, दूसरा पेपर इजी आने वाला है, और जिस तरीके से एनआईओएस ये सब दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग चेकिंग भी नॉर्मल ही होने वाली है, तो आप पास हो जाएंगे, डर की कोई बात नहीं। फिर भी अगर आपका इसी तरह का कोई क्वेश्चन रहता है, आप मुझे कमेंट करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, मैं आपके आंसर्स करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशंस।